विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान, प्रार्थना। विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान, प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है, हम सब भारत का भाई बहन है। हमें अपना देश प्राण से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सहयोगी अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सदा आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश एवं देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं और उनके कल्याण समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद। विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सुविचार। सुप्रभात, मैं प्रिया केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की छात्रा आपके समक्ष आज का सुविचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज का सुविचार है, वक्त के साथ बदलो या वक्त को बदलना सीखो, मुश्किलों से क्यों डरते हो, खुद आगे बढ़कर चलना सीखो। मैं अपना सुविचार दोहराती हूँ, वक्त के साथ बदलो या वक्त को बदलना सीखो, मुश्किलों से क्यों डरते हो, खुद आगे बढ़कर चलना सीखो। धन्यवाद एवं शुभ दिन। विद्यालय सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, समाचार। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, दुनिया का कोई ज्ञान बाहर से नहीं मिलता, वह सभी हमारे भीतर से ही आता है। सुप्रभात, हमारी दैनिक सभा में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रज्ञा सारस्वत केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की छात्रा आपको कुछ नवीन समाचारों से अवगत कराऊंगी।
पहले कुछ राष्ट्रीय समाचार। पीएफ खाते 2 हिस्सों में बांटेगी सरकार, सीबीडीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। प्रधानमंत्री का अधिकारियों को निर्देश, कोर्ट के फैसलों के चलते काम में देरी और सरकारी खजाने को हुए नुकसान का तैयार करें ब्यौरा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से की मुलाकात, अफगानिस्तान पर हुई चर्चा। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान के पीएम का पद छोड़ेंगे योशिहिदे सुगा, री-इलेक्शन नहीं लड़ने का लिया फैसला। अफगानिस्तान में भुखमरी के हालात, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश हुए जारी, 7 और देशों से आगमन पर दिखानी होगी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट्स। अब कुछ खेल की जानकारी। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओवल टेस्ट में इंडिया के पास पकड़ मजबूत करने का मौका, अच्छी गेंदबाजी को रखना होगा जारी। निशानेबाज अवनी लेखना ने जीता कांस्य पदक, 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। मैनसम मीराबा ने लातविया में जीत हासिल की, विश्व रैंकिंग हासिल करने के लिए 1700 अंक हासिल किए। मौसम समाचार यही समाप्त होते हैं। विद्यालय सावधान, विश्राम सावधान, समूहगीत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत को सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। पर्वत को सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो फासला हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मोदी ने खेल दी है जिसकी हजारों गतियां, मोदी ने खेल दी है जिसकी हजारों गतियां। गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रश्के-ए-जिना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हक, हिंदी है हक, हिंदी है हक, वतन है। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। विद्यालय सावधान, विश्राम सावधान। आज का शब्द सुप्रभात। मैं हिमांशु धवन सुप्रभात, मैं हिमांशु धवन आज की प्रार्थना सभा में आज का शब्द लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हिंदी में शब्द है विपणन अर्थात व्यापार। वाक्य में प्रयोग, उत्पादन के बाद विपणन गतिविधियां शुरू हो जाती है। Today's word in English is nostalgia. It spells like NOSTALGIA.
TALGIA. Its meaning is to feel homesick or remember old past days. Using sentence, she was suddenly filled with nostalgia for her childhood days. Thank you and have a nice day. विद्यालय सावधान विश्राम सावधान विश्राम विशेष कार्यक्रम शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी नशा होगा। शुभ प्रभात, मैं रश्मि परमार केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा की छात्रा आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत उपस्थित हुई हूँ आज का विशेष कार्यक्रम लेके। इस गुलाम बने देश को आजाद तुमने कराया है, सुरक्षित जीवन देकर तुमने अपना कर्ज चुकाया है। दिल से नमन तुमको करते हैं, ये आजाद हिंदुस्तान जो तुमने दिलाया है। आज इस महोत्सव द्वारा हम सभी को यह सुनहरा मौका मिला है कि हम आजादी के उन रखवालों के बारे में जान सके जिन्हें हम इतिहास के पन्नों में कहीं खोए से बैठे हैं। हरियाणा प्रदेश के ऐसे कुछ गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों में श्री छोटू राम जी, पंडित श्री राम शर्मा, पंडित नेकी राम शर्मा, राव तुलाराम जी, बाबू मूलचंद्र जैसे आदि महान हस्तियों के नाम आते हैं। राव तुलाराम जी का जन्म 9 दिसंबर 1825 में रेवाड़ी के रामपुरा नामक स्थान पर राव पूर्ण सिंह के घर में हुआ था। राव तुलाराम ने 1857 की क्रांति में अहीरवाह क्षेत्र का नेतृत्व किया था। वे 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। 23 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने महाराजा राव तुलाराम की स्मृति में डाक टिकट भी जारी किया था। उनके सम्मान में बने जफरपुर कला का राव तुलाराम मेमोरियम चिकित्सालय, महाराजा राव तुलाराम मार्ग पर स्थित रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान व महाराजा राव पॉलिटेक्निक प्रमुख हैं। इन्हीं की तरह पंडित नेकीराम शर्मा का भी इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। उनका जन्म 4 सितंबर 1887 में भिवानी जिले के कलिंगा गांव में हुआ था। ये 1916 ईस्वी में लोकमान्य तिलक के स्वराज संघ के सदस्य बने। श्री राम शर्मा ने 1917 में रोहतक जिले के होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने संदेश नामक साप्ताहिक पत्र भिवानी से निकाला। इनका निधन 8 जून 1956 को हुआ। ये हरियाणा के सबसे पहले व सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे। इन्हें हरियाणा केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। इसी श्रेणी में एक नाम पंडित श्रीराम शर्मा का आता है। पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म 1 अक्टूबर 1899 में झज्जर में हुआ था। वर्ष 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। पंडित श्रीराम शर्मा कांग्रेस के 5 सत्याग्रहों में भाग लेने के कारण 7 साल तक जेल में भी रहे। ये सभी सत्याग्रह 1922, 1930, 1932, 1941 व 1942 में हुए। इन्होंने आजादी के समर्थन में हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र का हिंदी व उर्दू में प्रकाशन शुरू किया। इन्होंने हरियाणा का इतिहास व हरियाणा के नवरत्न आदि जैसी कई पुस्तकें भी लिखी हैं। उनका निधन 1989 में हुआ। केवल यही नहीं, ऐसे कई नाम हैं जिनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। आज इन्हीं सभी स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तम साहस के कारण आज मैं, आप व हम सभी आजाद हिंद के निवासी हैं। इसी के साथ अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि हम आजाद हैं। ये आजादी कभी छिनने नहीं देंगे। तिरंगे की शान को हम कभी मिटने नहीं देंगे। कोई आंख भी उठाए जो हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को फिर दुनिया दिखने नहीं देंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Today I'm going to present another special item. Good morning, everyone. I'm Megha Nair of class 9th A of Kendra Vidyalaya number 1 AFS Sirsa. I'm going to present a speech about Rao Tularam under the Azadi Ka Amrit Mahotsav program. Rao Tularam was born on 9th December 1825 in Rampur suburb of Rewari in an Ahir family
to Puran Singh and Gyan Kaur. He was hardly 15 years of age when his parents passed away. On 17th May 1857, he, along with his cousin Rao Gopal Dev and 400 to 500 of followers, deposed the local Tehsildar and occupied Devi. He raised a force of about 5,000 soldiers and set up a workshop for manufacturing the guns and other ammunition. Rao Tola Ram helped Emperor Bahadur Shah Zafar and other rebel forces who were waging war against the British in Delhi. He sent rupees 45,000 to the General Bhagat Khan 10 days before the fall of Delhi and supplied large quantities of necessary commodities and supplied 2,000 sacks of wheat. Rao's forces, which were led by his cousin Rao Kishan Singh, fought against the British on 16th November 1857 in the field of Nasibpur on the outskirts of Narnaul. The first charge of the Rao Tola Ram's forces were irresistible and the British forces were scattered. The British successfully retaliated, and after the Battle of Narnaul, Ram Tola Ram moved to Rajasthan and joined the forces of Tanti Top for 1 year. But the forces of Tanti Top were defeated by the British forces in the Battle of Sikar in Rajasthan. After which, Rao Tola Ram left India to seek help from the Shah of Iran, Dost Muhammad Khan, ruler of the Emirate of Afghanistan, and Alexander II, Emperor of Russia, against the British colonial empire. Rao Tola Ram's estates were confiscated by the British in 1859, though the propertial rights of his two wives were retained. In 1877, his title was restored to his son Rao Yudhishthir Singh, who was made the head of the Ahirwal area. On 23rd September 1863, he died in Kabul, Afghanistan at the age of 38 due to an infection that spread throughout his body. The Government of India issued a postage stamp on 23rd September 2001 featuring Rao Tola Ram, and also a 2-day Shahidi Mela or the Martyrs Fair is held annually in September at Rampura Sabra of Reveri city to commemorate the death anniversary of Ram Tola Ram. Thank you and have a nice day. विद्यालय सावधान विश्राम सावधान विश्राम सूचना सुप्रभात बच्चों, बहुत ही सुंदर प्रार्थना के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। खास करके आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत बच्चों ने आज 2 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हरियाणा राज्य के जो गुमनाम कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनकी चर्चा हमने उतनी नहीं सुनी जितना बड़ा उनका योगदान है, इस पर हमारे विद्यार्थियों ने आज विशेष कार्यक्रम दिया। अब माननीय प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करूंगा, प्रार्थना सभा के इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करें, आशीर्वचन दें और मार्गदर्शन करें। माननीय प्राचार्य महोदय। Good morning to all of you. Really, it was a great morning today, and the student prepared well. The morning assembly was awesome, and you did a great job. Well done, dear students and the teachers, those who have given their contribution for the preparation of this morning assembly. And as I earlier said that the improvement, continuous improvement is a path to success. निरंतर सुधार जो है वो सफलता की ओर लेके जाते हैं. And you proved it. Today, the assembly was excellent, really excellent, and we are doing as per Kendriya Vidyalaya Sangathan orders, and we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav.
And we are fortunate that we are here, we are in a position that we are celebrating with our nation this platinum jubilee of 75 years of independence, and we are the part of these celebrations. So once again, congratulations to all of you. And dear students, one more thing is that these type of activities, they inculcate the value of patriotism, nationalism, and we show the respect, we show the love to our nation. We show the respect to our beloved heroes, those who sacrifice their lives for the freedom of India, for this independence India. They never think twice when they sacrifice their lives. So, और ये अच्छा भी लगता है कि हम हमारे अनसंग हीरोज, जिनकी गाथाएं हमने नहीं सुनी, जहां इतिहास में कहीं गुमनामी के पन्नों में वो खो गए या उस तरीके से उल्लेख नहीं हुआ, उनके बारे में जानना हमारे लिए एक इतिहास को जानना और अपने पूर्वजों के योगदान को जानना, वो हमारे अंदर एक अलग ही देशभक्ति की भावना और जज्बा लेकर के आता है। मैं कल ही जब हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे तो मुझे अपना एक वाकया याद आया। मैं हिसार टाउन के हासी, छोटा सा टाउन है, वहाँ से हूँ और मैं हर रोज वहाँ से गुजरता था और वहाँ पे एक पार्क बना हुआ है और एक सड़क है। उस पार्क का नाम है डिडल पार्क और उसके अंदर एक मूर्ति लगी हुई है लाला हुकमचंद जैन, और हमने कभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। एक सड़क है, लाल सड़क, और जब उसके इतिहास को जाना, लगभग हम जब 15-16 साल के हो गए, 17 साल के हो गए, तो एक दिन क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, तो हम उस पार्क में गए और जब मैंने उस मूर्ति के नीचे, वो जो स्टैचू था उसके नीचे जब लिखा हुआ देखा, तो लाला हुकमचंद जैन जो थे उन्हें 3 भाषाओं का ज्ञान था जो उसमें भारत में थी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और हिंदी। और उसके साथ साथ वो बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे, अच्छा कारोबार था उनका, लेकिन आजादी किसे प्रिय नहीं होती। पूरा भरा पूरा परिवार, उसके बावजूद उनके अंदर जो एक देशभक्ति की लौ जली और 1857 की क्रांति में उनको पकड़ करके फांसी दी गई। तो वो देख करके हमारा भी जो है सीना चौड़ा होता है कि हम उस स्थान से आते हैं, उस जगह से आते हैं जहाँ पे शहीदों ने आज़ादी के लिए अपना जीवन का बलिदान दिया है। उसके साथ साथ लाल सड़क पर अंग्रेजी हुकूमत ने बुलडोजर चला दिया था, लगभग 300 से 400 लोगों को नीचे लेटा करके और बुलडोजर चलाया, और तब जाकर के वो सड़क पूरी खून से लाल हो गई। तो वो जो स्ट्रेच है लगभग 400 मीटर 500 मीटर का, तो उसको लाल सड़क के नाम से जाना जाता है। आप इतिहास में ये जान सकते हैं। और जो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है आजादी का अमृत महोत्सव, उसका एक ही मकसद है कि हमारे बच्चे अपनी जड़ों को पहचाने, अपने पूर्वजों के योगदान को जाने। आजादी एक इतना छोटा सा शब्द है, इंडिपेंडेंस। मैं इंडिपेंडेंट हूं अपने फैसले लेने के लिए, मैं इंडिपेंडेंट हूं अपना करियर बनाने के लिए, मुझे कोई रोकेगा नहीं। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप सोचिए, जब 1857 से पहले किन पीड़ाओं से वो बच्चे गुजरे होंगे जिन्होंने उस समय जन्म लिया। 1947 से पहले लोगों के पास अपने अधिकार नहीं थे, किस प्रकार से उन्होंने यातनाएं सही होंगी, पीड़ाएं सही होंगी, और अब जा करके हम उस आज़ादी को जिसको महसूस कर रहे हैं, उस आज़ादी के बलिदान को जानने का जो मौका मिला है, उसको आप सभी जानने का प्रयास करें। अपने आसपास के जो आज़ादी के दीवाने थे,
जो शहीद हुए हैं इस देश को आज़ादी दिलवाने के लिए, उनको जानने की कोशिश करें, अपने पूर्वजों के बलिदान को जानने की कोशिश करें। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जो हमारा ये अमृत महोत्सव, जिसको हम अमृत कहते हैं, अमृत मतलब जो बहुत ही मीठा हो, आनंदित कर दे, जब हम उसका पान करें तो आनंदित कर दे। तो ये जो अमृत पान हो रहा है 75 सप्ताह तक ज्ञान का, अपने पूर्वजों के जानने का, वो आपको आनंदित कर दे और आप इस आनंद में रहें कि हम उस भारत के वासी हैं जिसमें लोगों ने दूसरे लोगों के जीवन को आजाद करने के लिए, उनको आजादी की सांस देने के लिए अपने जीवन को हंसते हंसते न्योछावर कर दिया। आप भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह के वंशज हैं। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी के वंशज हैं। आप बाल गंगाधर तिलक के वंशज हैं। आप उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज हैं जिन्होंने इस देश के आन बान और शान को बनाए रखने के लिए अपना योगदान दिया। तो आप सभी ऐसे महान पूर्वजों को जानने के लिए, अपने सेनानियों को जानने के लिए इस आजादी के अमृत महोत्सव में अमृत का पान करते रहें और अपने अंदर इस देश भावना को, इस देशभक्ति के जज्बे को कभी खत्म ना होने दें। जय हिंद, जय केवीएस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बहुत ही प्रेरक ये उद्बोधन माननीय प्राचार्य महोदय का। निश्चय ही बच्चों, आज की ये सुबह हमारी बहुत खास उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक तरह से ट्रिब्यूट हम इसे कह सकते हैं। सर ने याद किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और उन तमाम दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों को भी जिनका नाम बहुत बार हम नहीं जान पाते हैं। तो ये उन सभी के लिए हमारी एक विनम्र श्रद्धांजलि। हम अपने गौरवपूर्ण इतिहास को इसी तरह याद करते रहें, उससे प्रेरणा पाते रहें। इसी शुभकामना के साथ आज की प्रार्थना सभा को यहीं संपन्न करते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन।